क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बेटा, एक्सरसाइज 3.1। इसमें जी बोला है कि अमिताभ की एज है, वो अपनी डॉटर से बोलता है कि आज से 7 साल पहले मैं अपनी डॉटर से 7 टाइम्स क्या था, ओल्ड था, और आज से 3 साल बाद मैं अपनी डॉटर से 3 साल क्या हो जाऊंगा, ओल्ड हो जाऊंगा। तो इस कंडीशन को हमें रिप्रेजेंट करना है। किस कंडीशन में रिप्रेजेंट करना है? एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। इसमें ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो इसको आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट द एज ऑफ अमिताभ एज टू बी एक्स ईयर। मैंने अमिताभ की एज को कितना लेट किया बेटा? एक्स ईयर किया। और द एज ऑफ अमिताभ डॉटर एज टू बी बाई ईयर। बाई ईयर्स मैंने किसकी? अमिताभ की डॉटर की एज को मैंने लेट किया। उसने क्या बोला है कि अमिताभ बोल रहा है कि हमारी 7 साल पहले, यानी बिफोर 7 ईयर्स द एज ऑफ अमिताभ। अब बेटा आज वो कितने का है? एक्स ईयर का। अब 7 ईयर्स बिफोर यानी पहले, उसकी एज बेटा कितनी हो जाएगी? द एज ऑफ अमिताभ एक्स माइनस 7। जैसे आज वो एक्स ईयर का है, 7 साल पहले यानी एक्स माइनस 7 ईयर का होगा, यानी 7 ईयर्स उसमें क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। हैव यू गॉट इट? तो बेटा जी ईयर्स का हो जाएगा ऐसे बेटा, द एज ऑफ अमिताभ है, अमिताभ डॉटर्स जी बेटा आज वो कितने की है? बाई ईयर की है। और 7 ईयर्स पहले कितने की हो जाएगी बेटा? बाई माइनस 7 ईयर्स की हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, उसने क्या बोला है कि 7 साल पहले मैं उससे 7 टाइम्स क्या है, ओल्ड है, यानी x माइनस 7 जी क्या है? अमिताभ की एज। और जी किसकी है बेटा? जी डॉटर की थी एज। तो 7 टाइम्स, तो यदि जे एज छोटी है, जे एज बड़ी है, जे अमिताभ की है, ओल्ड था, जी कम एज है क्योंकि उसकी डॉटर है, तो इसमें कम में मैंने 7 का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 7 टाइम्स के इक्वल टू है। तो 7 के इक्वल टू कर दिया, 7 के मल्टीप्लाई के इक्वल टू कर दिया, तो ये दोनों की एज इक्वल टू हो जाएगी नहीं हो जाएगी? क्योंकि 7 टाइम्स ओल्ड था। इसको सॉल्व करो बेटा, x माइनस 7 बाई इंटू करेंगे तो 49, बाई इधर लेके आओ, 7 बाई एक्स माइनस जे इधर लेके जाओ, तो 7 बाई इक्वल टू माइनस 49, 7 उधर जाएगा, तो x माइनस 7 बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का 42। समझ में आया कि नहीं आया? इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन लेट किया, x माइनस 7। अब इसमें कंडीशन जो बेटा फर्स्ट थी, कंडीशन सेकंड, कंडीशन फर्स्ट। अब कंडीशन में सेकंड में उसने क्या बोला था कि आज से 3 ईयर्स आफ्टर 3 ईयर्स, यानी क्या हो जाएगा?
आफ्टर 3 ईयर्स। तो आज वो x का है, 3 साल बाद वो कितने की एज हो जाएगी बेटा इसकी आफ्ताब की? द एज ऑफ आफ्ताब, एज कितना बेटा? अब आज वो x का है, 3 साल बाद x + 3 का हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे बेटा द एज ऑफ आफ्ताब डॉटर कितनी हो जाएगी? बाई + 3 ईयर्स। समझ में आया? अब इसमें आप ये देखिए, इसमें 80 के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने क्या बोला है कि 3 साल बाद हम कितने के हो जाएंगे? 3 टाइम्स हो जाएंगे, यानी x + 3, ये आफ्ताब की एज है, ये डॉटर की थी, बाई + 3, 3 टाइम्स के इक्वल टू हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर? वैसे भी आप इसको समझ लो नॉर्मल तरीके से, कॉमन सेंस से समझ लो। ये आफ्ताब की एज है, ये लड़की की, उसकी डॉटर की एज है, तो ये डॉटर की एज है, तो ये उससे छोटी होगी आफ्ताब से, और ये आफ्ताब है, तो 3 का किस में मल्टीप्लाई होगा? इक्वल टू में करने के लिए छोटी एज में मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो दोनों की एज इक्वल टू होगी। तो डॉटर में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा डॉटर की एज में, तो दोनों की एज क्या हो जाएगी? इक्वल टू हो जाएगी। इसको बेटा सॉल्व करो, x + 3 इक्वल टू, इसमें इंटू करेंगे तो 3/, इसमें करेंगे 3 3 जा 9, इधर लेके आओ, x - 3y 9 - 3, x - 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। ये कंडीशन आपके सेकंड हो गई। तो ये बेटा हमारा क्या हो गया? एल्जेब्रिकली हो गया। चाहो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, पूरा सॉल्व कर सकते हो। तो ये बेटा रिप्रेजेंट किस में हो गया? एल्जेब्रिकली हो गया। तो एल्जेब्रिकली एल्जेब्रिक मेथड से बेटा क्या हो जाएगा? x - 7y इक्वल टू -42, x - 3y इक्वल टू 6। एल्जेब्रिक मेथड से ये हो जाएगा। अब इसमें उन्होंने क्या बोला है, बुक देना बेटा, कि ग्राफिकली इसे सॉल्व कीजिए। तो ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे? पोस्ट कर दो, पहले कर दिया। तो जी बेटा क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंट हो जाएगा, रिप्रेजेंट एल्जेब्रिकली। ठीक है बेटा? तो हमारा जी क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंट एल्जेब्रिकली सिचुएशन में जी हमारा हो जाएगा। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। सर रिप्रेजेंट बोला है तो आप रिप्रेजेंट कर दो, बस सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। समझ में आया? अब हमें क्या करना है? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। हटा दूँ इसको? ग्राफिकली सिचुएशन देखो बेटा, ग्राफिकली में क्या होगा बेटा? इसको हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। जैसे जी इसको इक्वेशन नंबर हमने कितना लेट किया था? फर्स्ट। इसको कितना किया था? सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे हम। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है बेटा? x - 7y इक्वल टू -42। ये है फर्स्ट इक्वेशन। इसको हम बेटा क्या करेंगे? इसमें से हम किसी एक की वैल्यू निकालेंगे। या तो आप x की वैल्यू निकालो
या फिर आप y की वैल्यू निकाल लो। तो x या y की वैल्यू निकाल लो। तो हम क्या करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि हम डिनोमिनेटर में कोई नंबर ना आए। हाँ, कोई डिनोमिनेटर में रियल नंबर ना आए। और यदि आ रहा है, जैसे जी कंडीशन आ रही है इक्वल टू 42, तो इसमें तो ये बात कन्फर्म है कि यदि हम y को उधर भेजते हैं तो 3 में जाएगा, x को उधर भेजते हैं तो 4 में जाएगा। समझ रहे हो? तो इस कंडीशन में तो अपन को अपॉन में करना ही है, लेकिन अपन कोशिश ये करेंगे कि ऐसा वेरिएबल हम उधर भेजेंगे कि जिससे कि अपन में कंडीशन ना आए, जिससे अपन को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम सॉल्व करने में ना आए। तो इसमें मैंने क्या किया, 7 को उधर भेज दिया। आप भेज x को भी सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप y को भेजो, लेकिन हमें कैलकुलेशन सही हो जाए, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो हम अपनी सुविधा से भेजेंगे। तो x इक्वल टू 7 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा जी, माइनस में उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। समझ में आया? -7 उधर गया जी, हो गया। समझ में आया? अब इसमें x भेज सकते थे, तो x भेजते तो क्या हो जाता बेटा, -7 इक्वल टू माइनस का 42 प्लस x, और -7 अपॉन में आ जाता। तो जी बेटा अपॉन में आ जाता तो x की हम कोई भी वैल्यू लेते तो फिर कट करने में प्रॉब्लम आती। समझ रहे हो? तो इसीलिए हमने क्या किया, सीधा सीधा हमने y को भेज दिया, और y की वैल्यू सीधी सीधी लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, ये हमने क्या किया, ये होने के बाद फिर हम y की वैल्यू लेंगे। कोई सी भी आप y की वैल्यू लेते चले जाओ। तो मैंने क्या किया, y इक्वल टू मैंने कितना लिया, 7 ले लो। समझ में आया? तो 7 लोगे तो y इक्वल टू x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 × 7 माइनस 42। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 42 माइनस 42, सॉरी 49, तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। जब हमने क्या किया था, y इक्वल टू 7 लिया तो x इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। समझ में? जब हम क्या करेंगे, y इक्वल टू क्या 42 में से 49 में से 42 जाएगा तो 5 ही तो बचेगा। जब हम कोई सा भी, आप अपने अकॉर्डिंग कोई सी भी वैल्यू ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप 7 लो, कुछ भी लो, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। अब मैंने क्या किया, y इक्वल टू कितना लिया, 12 लिया, तो x इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा, तो 7 12 माइनस का 42, ये तो आएगा। x इक्वल टू माइनस करेंगे तो 2 4 जी आ जाएगा। तो बेटा x इक्वल टू कितना हो गया, 42 हो गया। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। अब लेने को आप कितने भी ले लो, 3 ले लो, हाँ अपने मन से ले सकते हो। आप कम से कम 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए। देखो तभी तो इससे ड्रॉ हो पाएगा, 2 पॉइंट चाहिए हमें। 1 पॉइंट से कैसा होगा, ऐसा होगा कि ऐसा होगा, पता नहीं कैसा होगा, लेकिन हमें 2 कम से कम चाहिए। 3 आप ले लो, 4 ले लो, कितने भी ले लो। तो हमने क्या कर दिया बेटा, 2 कंडीशन में 2 वैल्यू ले ली इसमें। तो इसको हम क्या करेंगे, कहाँ पे 9 आएगा, 7 आया है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। हाँ यार 42 में से 42 गया तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर बेटा x लिया, y लिया। x की वैल्यू कितनी ली थी, जब x की वैल्यू 7 ली तो y कितना लिया था, 7। x कितना आया, 42, तो जी कितना आया, 12 आया। तो जी बेटा इसमें रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे बेटा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 6।
समझ में आया? अब इसमें फिर ऐसे ही करेंगे हम, एक्स उधर भेज, वाई उधर भेज दूँ तो कितना आ जाएगा 6 + 3y। अब लीजिए वैल्यू x इक्वल वाई इक्वल टू कितना लीजिए, y इक्वल टू 3 ले लो, या फिर y इक्वल टू 12 ले लो। 12 लिया मैंने, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 + 3 × 12, तो कितना आ जाएगा 6 + 42 36 42 आ जाएगा। ये हमारा x इक्वल टू आ गया। अब एक और ले लो कोई सी भी वैल्यू, x इक्वल वाई इक्वल टू कितना ले लो हैं, कितना, वाई इक्वल टू 0 ले लो, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 + 3 × 0, ये आ गया। तो हमारे ये रिप्रेजेंट इसमें कैसे आ जाएगा, x बाई x मैंने पहले कितना लिया 42 आया, कितना लिया था बाई 12 आया था, x इक्वल टू 6 आया, 0 लिया था। ठीक है, कम से कम 2 पॉइंट तो चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है हमने जो भी पॉइंट लिए हैं आप वही लेना है, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए जो से आपको लेना है। समझ में आया? पोस्ट कर दो इसको। इसको बेटा हम रिप्रेजेंट करेंगे किस पे, ग्राफ पे। ये हमने x लिया, ये क्या हो जाएगा बेटा x डैश, y होता है y डैश। यहाँ पर मैंने क्या किया, सेवन और 42 और 12 तक आ रहा है। तो बेटा मैं यहाँ पर ले लूँ 10 ले लूँ, 5 ले लूँ, 5 10 15 20 25 30 35 40 45, ऐसे बेटा ऊपर ले लो 5 10 15 25 20 25 30। ठीक है बेटा, इधर लेंगे तो माइनस के नंबर आ जाएंगे और इधर आ जाएंगे प्लस के आ जाएंगे। आप लिखना हो तो लिख लो -5 -10 -15 -20, इधर -5 -15 -20। ठीक है बेटा, इस पे स्केल डालेंगे हम। स्केल हमने कितनी ली है बेटा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 यूनिट। यहाँ पर लिखना है जो भी आप लेना है। ग्राफ में आप जैसे यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की वैल्यू 5 यूनिट के इक्वल टू की है, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट लाइन मैंने ड्रॉ की, x इक्वल टू 7, वाई इक्वल टू भी 7, तो x बेटा क्या है प्लस का है, तो 7 यहाँ पर आएगा, y इक्वल टू 7 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर ले लूँ 7 × 7। आप ग्राफ में प्लॉट करोगे तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आ गया। दूसरा में x इक्वल टू 42, y इक्वल टू 12, x इक्वल टू 42 लगभग यहाँ पर आएगा, y इक्वल टू 12, 10 से थोड़ा ऊपर होगा कि नहीं होगा, ऐसा आ जाएगा। ये 2 पॉइंट हो गए, इस 2 पॉइंट को क्या कर दो, अब लाइन ड्रॉ कर दो।
इस तरीके से बेटा लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इधर करोगे तो ये इधर ऐसे चली जाएगी कि नहीं। स्केल से आप बनाना सही से बन जाएगी। कितना था जी पॉइंट? 42 12। समझ में आया जी बेटा? इक्वेशन कौन सी थी? लाइन कौन सी है? x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42। ये लाइन रिप्रेजेंट हो गई। ऐसे बेटा आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। x इक्वल टू 42, y इक्वल टू 12। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा बेटा दोनों का। समझ में आया? अब x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 0। y तो हमें चलना ही नहीं है, x इक्वल टू 6 चलना है, तो 6 यहाँ पर हो जाएगा, y नहीं चलना है। तो ये पॉइंट कौन सा आ जाएगा? x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब इसको ये लाइन इस पॉइंट से फिर ये दोनों पॉइंट है ना, ये दोनों का पॉइंट है कि नहीं है? नहीं है समझ? ये तभी तो मैंने कॉमन लिया था तुम्हें समझाने के लिए। आप कोई सा भी पॉइंट लोगे, जैसे 3 3 लोगे, 4 4 लोगे, लेकिन वो आगे चल के क्या होते हैं? कट होते हैं। ग्राफ में जैसे मैं छोटे पॉइंट ले लेता, 1 ले लेता, 2 ले लेता, 3 ले लेता, 4 ले लेता, ग्राफ यहीं बन जाता और यहाँ पर जो इंटरसेक्ट नहीं हो पाता। तो इंटरसेक्ट नहीं हो पाता, फिर मैं क्या बोलता? आगे चल के जो इंटरसेक्ट करेंगे। अब कहाँ करेंगे इंटरसेक्ट? फिर पता नहीं चलता तुम्हें। तो इसीलिए हमने बड़े वाले पॉइंट लिए। तो एक नंबर कॉमन आता है कुछ ना कुछ, आप भले ही मत लो, कॉमन नंबर मत लो, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग जो पॉइंट ले लो और आगे चल के ड्रॉ करोगे तो वो इंटरसेक्ट होती है। वो पॉइंट आगे चल के होंगे 100%, यहीं पर इंटरसेक्ट होंगे। तो ये बेटा ऐसे इंटरसेक्ट हो जाएगा। ये कौन सा था बेटा? x माइनस 3y इक्वल टू 6 ओनली 6। ये लाइन जी वाली थी। तो हमने क्या बताया था कल आपको कि जब लाइन इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक पॉइंट पर, जब लाइन इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक पॉइंट पर, तो कौन सा सॉल्यूशन होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक मीन्स 1 सॉल्यूशन होता है। तो बेटा ये एक लाइन पर इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही? तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब x इक्वल टू 42 और y इक्वल टू 12 कर रहे हैं कि नहीं? तो ये कौन सा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पर बेटा x इक्वल टू 42 पे, और x हमने क्या माना था? द एज ऑफ आफ्ताब। तो ये आफ्ताब की एज हो गई 42। और y इक्वल टू मैंने कितना माना था? y किसकी एज मानी थी? डॉटर की एज। तो y इक्वल टू y पर बेटा ये इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों लाइन। तो जो अब उसकी लड़की की एज कितनी हो जाएगी बेटा? 12 ईयर्स हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आंसर में? द एज, द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब इक्वल टू कितनी बेटा? 42 ईयर्स। ठीक है। ऐसे बेटा द एज, द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब डॉटर इक्वल टू बेटा बाई ईयर्स। बाई की वैल्यू कितनी है? 12 ईयर्स। तो समझ में आया? जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वही हमारा सॉल्यूशन होता है, वही हमारा आंसर होता है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। एल्जेब्रिकली में हमें सिर्फ रिप्रेजेंट करना था, उसका सॉल्यूशन नहीं करना था, तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया था। इक्वेशन वो निकल के आई थी, रिप्रेजेंट कर दिया था। उनको भी आप सॉल्व करोगे सब्स्टिट्यूशन से या फिर एलिमिनेशन से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो आंसर आपका यही आएगा। आंसर किसी भी मेथड से करो, आंसर मैच होगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो बेटा ये ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया? बहुत अच्छे से आ गया। इसको नोट करो, ड्रॉ करो।